उत्कट आसना के लिए हम विन्यास से शुरू करेंगे पहले, जैसे हम हर बार करते हैं। पहले खड़े हो जाइए समस्थिति में। यहाँ उत्कट आसना से पहले सभी स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसना खत्म हो चुके हैं। अब उत्कट आसना शुरू करेंगे समस्थिति। एकम इनहेल, हेड बैक, द्वे एक्सहेल, हाथों को धीरे से छोड़िए, हेड डाउन कीजिए जितना धीरे कर सकते हैं। त्रीणि इनहेल, हेड अप ओनली, चत्वारि जंप बैक, एक्सहेल, पंचा इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, षट एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना, सप्ता जंप, इसको बेंड कर कर जंप कीजिए। यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास। 1, ऊपर देखेंगे, ऊर्ध्व दृष्टि। 2, घुटने बेंड रहेंगे, उड्डयन बंद को खींचें, मूल बंद को ध्यान रखें। 3, फेस रिलैक्स रखें। 4, 5, अष्टाऊ, हाथों को जमीन में लगाएं, लिफ्ट करें। 9, जंप एक्सहेल। 10, इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासना। 11, एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना। यहाँ इस आसन का विन्यास खत्म होता है। पहले अंकुर के साथ हम जानेंगे थोड़ा सबसे सरल तरीका उत्कट आसना करने का। एकम इनहेल, हाथ ऊपर उठाएंगे, नी सीधे। द्वे एक्सहेल, आगे फॉरवर्ड बेंड करें। जो लोग ज़्यादा ज़मीन तक ना पहुंच पाएं वो हाथों को या तो अपने घुटनों को बेंड रखें या हाथों को पांव पर लगा लें। त्रीणि इनहेल, सर को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करेंगे, हाथों को सीधा रखें। अभी हिप्स को और बेंड करें और हाथों को जमीन पर लगाएं पहले। चत्वारी, धीरे से वॉक करके पीछे जाएंगे। प्लैंक पोज में घुटनों को जमीन में लगा दीजिए, धीरे से एक्सहेल करिए, नीचे आ जाइए। ये है आपका चौथा विन्यास। पंचा इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासना ना हो तो उसकी जगह भुजंगासना करें। ध्यान रखें आप अपने कंधे ऊपर ना रखें, कंधों को नीचे करें। षट एक्सहेल करते हुए अधोमुख श्वानासना। अधोमुख श्वानासना में पूरे घुटने सीधे ना कर पाएं तो घुटनों को थोड़ा बेंड रखें। सप्ता, धीरे से वॉक करके आगे आ जाइए। यहाँ विन्यास शुरू करेंगे आसन का। नीज को बेंड रखिए, हाथों को ऊपर ले आइए, हिप्स को थोड़ा और बेंड करिए, हाथ सर के ऊपर। अभी उत्कट आसना, हाथों को उठाइए, कमर को सीधा रखिए, एल्बोस को और सीधा कीजिए, अपनी कोहनियों को, सर को पीछे झुका के रखिए। 1, 5 लंबे गहरे श्वास। 2, 3, जैसा कि आप देख रहे हैं घुटने बेंड होने की वजह से एंकल्स, हमारी एड़ियों पर प्रेशर बनता है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। 4, 5, अभी घुटनों को ऐसे ही बेंड रखते हुए हाथों को जमीन में लगा दें। अष्टाऊ, धीरे से वॉक करके दोबारा प्लैंक पोज में। एक्सहेल करते हुए पहले घुटने जमीन पर, फिर छाती। 10, इनहेल, भुजंगासना। 11, एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना। ये था विन्यास उत्कट आसना का सबसे सरल तरीका। बैठ जाइए। अब हम जानेंगे अलीशिया के साथ इसे करने का एक और तरीका। एकम इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स। द्वे एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, हेड डाउन। ये उन लोगों के लिए है
जो लोग अपने पाँव सीधे रख सकें और जिनकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ी हुई है। त्रीणी इनहेल, हाथों को ज़मीन पर रखते हुए हेड अप ओनली। चत्वारी, वॉक करके प्लैंक में जाइए। यहाँ से धीरे से एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासना में। पंचा इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासना। षठ एक्सेल, अधोमुख श्वानासना। सप्ताह, बगैर जंप करे एक लंबा स्टेप लेके वॉक करिए। दोनों नीज को बेंड रखिए, हाथों को ऊपर, हेड बैक। 1 2। सर पीछे रखने की वजह से हमारी नेक मसल्स डेवलप होती हैं, सर्वाइकल रीजन स्ट्रांग बनता है। 3। हाथों को स्ट्रेच करने की वजह से फेफड़े स्ट्रांग होते हैं। 4। चेस्ट एक्सपैंड होती है। 5। आठवां विन्यासन, अष्टाऊ, हाथ जमीन पर लगाएं और पांव एक एक करके पीछे ले आएं। एक्सेल। दशा इनहेल, एकादशा एक्सेल। अधोमुख श्वानासना में आने के बाद धीरे से बैठ जाइए। अब हम जानेंगे आखिरी तरीका नितेश के साथ। एकम इनहेल, धीरे से हाथ उठाएं, लंबा गहरा श्वास। उड्याना बंद, देखिए उन्होंने कैसे उड्यान को खींचा हुआ है। द्वे एक्सेल, धीरे से आगे बेंड करिए, हेड डाउन कीजिए। त्रीणी इनहेल, हेड अप ओनली। चत्वारी, जानिए जंप कैसे करते हैं। पहले नीज को बेंड कीजिए, हिप्स को उसी रेशो में लाइए और धीरे से हल्का सा हॉप कीजिए। एक्सेल, डाउन, चतुरंगा। पंचा इनहेल, अपवर्ड डॉग। षठ एक्सेल, डाउन डॉग, जो कि अधोमुख श्वानासना। सप्ताह, धीरे से आगे देखिए पहले, फिर कम फोर्स को यूज करते हुए नीज को बेंड करें और आगे जंप करें। 1। हिप्स को थोड़ा और झुकाएं। 2। सभी आसनास में हम बंद का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा शरीर हल्का महसूस हो। 3। ध्यान दीजिए घुटने, पंजे, हाथ सब जुड़े रहेंगे। सर पीछे की तरफ, दृष्टि ऊर्ध्व ऊपर की तरफ। घुटनों की ताकत बढ़ती है, स्टिफनेस दूर होती है। 5। लंबे गहरे श्वास उत्कट आसना में। 8वां विन्यास, अष्टाऊ, हाथ जमीन पर लगाएं। यहां जंप ना करना चाहें तो बकासना भी कर सकते हैं। 9वां, चत्वारी, धीरे से जंप कीजिए। एक्सेल। दशा इनहेल, अपवर्ड डॉग। एकादशा एक्सेल, डाउन डॉग। अधोमुख श्वानासना में आकर धीरे से घुटने जमीन पर लगाएं और बैठ जाएं। सो ये थे कुछ सरल तरीके उत्कट आसना करने के। इस कड़ी में हमने सीखा अर्धबद्ध पद्मो उत्तान आसना और उत्कट आसना। ये दो नए आसन हमने सीखे स्टैंडिंग सीक्वेंस में। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग सीक्वेंस की तरफ, जिसमें हमारा स्टैंडिंग सीक्वेंस खत्म हो जाएगा और फिर हम सीटेड सीक्वेंस आने वाली कड़ियों में शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना में बेनिफिट आगे झुकने की वजह से डाइजेस्टिव जूसेस इंक्रीज होते हैं, डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है। आप इसको जितनी समय के लिए करेंगे उतना डाइजेशन इंप्रूव होगा। उत्कट आसना में सर पीछे झुका के रखने की वजह से हमारी नेक की स्ट्रेच बढ़ती है, सर्वाइकल रीजन स्ट्रांग होता है। हाथों को खींचने की वजह से हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होता है। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नीज को बेंड रखने की वजह से पंजों की शक्ति बढ़ती है, जिनको हम एंकल रीजन भी कहते हैं। सो ये आज हमने सीखा उत्कट आसना और अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना। ये आसन का सीक्वेंस करने के बाद, जैसा कि हम हर बार करते हैं, आप
आखिरी 3 आसन करेंगे जो कि योगा मुद्रा, जिसमें आगे झुकना होता है। फिर पद्मासना, जिसे हाथों में ज्ञान मुद्रा में बैठना होता है। और फिर उत्प्लुति ही, जिसे हाथों के बल उठना होता है। हमेशा ध्यान दीजिए कि ये सीक्वेंस करने के बाद आखिरी 3 आसन जरूर करने हैं। उसके बाद आप सुखासन, या जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जो कि शवासन, वो कर सकते हैं।